हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पीएच कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पीएच कैसे निकालते हैं। कभी भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो उस केस में कैसे पीएच निकालते हैं। ठीक है, कब कब वाटर को इंक्लूड करते हैं, कब कब वाटर को एक्सक्लूड करते हैं। वाटर को इंक्लूड करने का मतलब है कि वाटर से आने वाला H+ उसको इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी किए थे हमने। ठीक है, एक बार फिर से कुछ अप्रोक्सीमेशन आपको बता देता हूं कि जब मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, इससे आने वाला H+ या फिर बोल दो इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है, जितनी इसकी कंसेंट्रेशन होगी उतना ही उसका H+ होगा क्योंकि 100% आयनाइज होता है ये। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो किससे, 10⁻⁻⁻6 से। ठीक है, 10⁻⁻6 से ये इक्वल भी हो। ठीक है, तब मुझे जो वाटर से H+ आ रहा है उसको, जो वाटर से H+ आ रहा है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है क्योंकि इस केस में जो H+ आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड से उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू वाटर। तो वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला अप्रोक्सीमेशन था मेरा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या था, जब मेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁻6 से तो क्या हो, कम हो, और ज्यादा और क्या हो, 10⁻⁻8 से ज्यादा हो। 10⁻⁻6 और 10⁻⁻8 के रेंज में हो, मतलब अप्रोक्स मान लो 10⁻⁻7 के आसपास इस रेंज में होनी चाहिए। तो उस केस में हम वाटर को इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब वाटर अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होता है तो H+ में प्लस OH- में ब्रेक होता है। यहाँ पे इस H+ की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 10⁻⁻7। एक मिनट रुकिए, कितनी होती है, 10⁻⁻7। तो इसके कंपेरेबल है ये दोनों चीजें। तो इस केस में हम वाटर से जो H+ आ रहा है इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है किससे, या सॉरी ऐसे बोलो कम है 10⁻⁻8 से। मतलब किस रेंज में है, मान लो 10⁻⁻12 हो, 10⁻⁻13 हो, इस रेंज में हो। ठीक है, तो इस केस में हम स्ट्रॉन्ग एसिड तो होगा ही ना, वीक एसिड। तो इस केस में इससे जो H+ आ रहा है इसको हम हटा देंगे। किसको लेंगे फिर, ओनली वाटर वाले H+ को। जो थर्ड केस है इसमें मेरी pH किसके बराबर होगी, ऑलमोस्ट 7 के बराबर होगी मेरी pH। ठीक है, ये बेसिक से हमने कल 3 अप्रोक्सीमेशन देखे थे। कब कब कौन सा अप्रोक्सीमेशन लेना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस पे हम कल कुछ क्वेश्चन भी कर रहे थे। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे वो तो मैंने आपको कल बता दिए थे, जिनमें हमको अप्रोक्सीमेशन का ध्यान नहीं रखना था। लेकिन अब जो मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, उसमें आपको अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड pH किसकी 2 × 10⁻⁻7 मोलर HCl एक्वस। इसकी pH हमको पता करनी है, तो आप पता करें, ये मोलर है ना, मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। सॉल्व करें इसको, और इसकी pH कितनी आती है बताएं जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने सॉल्व, चलो अब मैं करूं। ठीक, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेरी HCl की कंसंट्रेशन है, ठीक है, HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁻7 मोलर है। तो यहाँ पे मैं सीधा सॉल्व नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है वो कहाँ आ रही है,
10 टू दी पावर -6 से लेकर 10 टू दी पावर -8 की रेंज में आ रही है, ठीक है। इससे तो क्या है ये छोटी और इससे क्या है ये बड़ी, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl, ये मेरा कौन सा अप्रोक्सीमेशन था? सेकंड अप्रोक्सीमेशन था। तो इसमें मुझे इफेक्ट ऑफ वाटर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ वाटर भी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लो भाई कैसे लेते हैं? सबसे पहले तो HCl की बात करते हैं। जो HCl है वो किसमें टूटेगा? H+ में प्लस Cl- में टूटेगा। यहाँ से इसका कुछ कंसंट्रेशन आएगा, मान लेते हैं कि C कंसंट्रेशन है। C क्यों मानो भाई? जितना गिवन है उतना ही आएगा, क्योंकि ये तो 100% टूटता है। तो 2 × 10 टू द पावर -7 मोलर इसका कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं वाटर की। H2O ब्रेक करेगा किसमें? H+ में और OH- में, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी रही होगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे मान लो इसका कंसंट्रेशन X बन रहा होगा, इसका भी कंसंट्रेशन कितना बन रहा होगा? X बन रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि जो HCl प्लस वाटर, ये दोनों एक ही कंटेनर के अंदर है, एक ही कंटेनर के अंदर है। तो भाई ये जो H+ है, ये जो H+ है, ये दोनों तो कॉमन हो गए। एक्वस है, ये ध्यान रखना। क्या है? एक्वस, ठीक है। तो जो ये वाला H+ है और ये वाला H+ है, ये तो कॉमन हो गए। तो यहाँ पे ये जो H+ होगा ये कितना होगा? X + 2 × 10 टू दी पावर -7 टोटल H+। यहाँ भी आप लिखना चाहो तो +X लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से चलो पता करते हैं कि यहाँ पे टोटल कितना मेरे पास आ रहा है H+। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो आपके पास, कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू KW, ये लिखवाया था। लिखो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितनी है? X + 2 × 10 टू दी पावर -7, OH- की कंसंट्रेशन X इंटू X, KW की वैल्यू कितनी होती है? 10 × 10 टू दी पावर -14 इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर, ठीक है। इसको सोल्व करो, कितना आता है? X² + 2 × 10 टू दी पावर -7, X = 10 टू दी पावर -14। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करें, चलो करते हैं। आराम से करते जाओ, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। देखो X की वैल्यू -B², सॉरी -B आएगा ना, बात ओनली -B प्लस √B²। तो B² कितना बनेगा? 2 × 10 टू दी पावर -7 का होल स्क्वायर -4 × A कितना बनेगा? 1 × C कितना है? A × C कितना है? 10 टू दी पावर -14, लेकिन नेगेटिव का आएगा, C इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला साइन किसका जाएगा? पॉजिटिव का, डिवाइडेड बाई 2 × A का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ से X कैलकुलेट करो, देखें थोड़ा सा ट्राई करो। -B प्लस, इसको कैसे लिखूंगा? देखो B² को 4 × 10 टू दी पावर -14 प्लस 4 × 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाई 2। इसको और सोल्व करता हूँ थोड़ा सा। X = -2 × 10 टू दी पावर -7 प्लस ये क्या बनेगा? ये बनेगा √4 और 4 8 × 10 टू दी पावर -14 डिवाइडेड बाई 2। सोल्व करो आगे। X = -2 × 10 टू दी पावर -7 प्लस 8 को क्या लिखूंगा? 2√2 × 10 टू दी पावर -7 लिखूंगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो X क्या बचेगा? -10 टू दी पावर -7 प्लस √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4 होता है क्या? इंटू 10 टू दी पावर -7। तो X कितना बना मेरे पास?
x बना मेरे पास 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ ये बनेगा क्या? यही बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास x का वैल्यू। x होता क्या है, इधर देखो थोड़ा सा। x क्या है? वाटर से आने वाला x प्लस, ये क्या है मेरा x, ये क्या है HCl से आने वाला H प्लस। तो मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है x मतलब H प्लस फ्रॉम कहां से, वाटर से, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन है ये 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ कहां से, H2O से, जो मुझे H प्लस मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे सोल्व करते हैं। ओके, तो मैं अब लिख रहा हूं टोटल H प्लस। सॉल्यूशन के अंदर टोटल H प्लस कितना है मेरे पास, कितना होगा, X प्लस C होगा वाटर वाला प्लस HCl वाला। वाटर वाला कितना है लिखो तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁷ प्लस HCl वाला कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो टोटल कितना हुआ 2.4 इंटू 10⁻⁻⁷ हुआ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास टोटल H प्लस। अब सिंपल है, लगा दो पीएच का फॉर्मूला, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग H प्लस की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको मैं एक काम कर देता हूं, ऐसा लिख दूं क्या कि माइनस लॉग 24 इंटू 10⁻⁻⁻1 और प्लस 7, ऐसा लिख दूं क्या? आया समझ में मैंने क्या किया? ठीक है। आगे देखो एक ऑपरेशन इसमें और कर देता हूं मैं, क्या करूंगा देखो, नेगेटिव लॉग 8 माइनस नेगेटिव लॉग 3 प्लस 1 प्लस 6। आया समझ में मैंने क्या किया? बिल्कुल सही बात है, इसको ब्रेक करके लिख दिया और इसमें a इंटू बी का फॉर्मूला लगा दिया। फिर से लिखो, pH log 8 की वैल्यू क्या होगी, 2 नेगेटिव का 2 इंटू 0.3 होगी, ठीक है, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, सॉरी 3 इंटू नेगेटिव का 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4 होती है आई थिंक से, प्लस कितना होगा ये 8। तो pH कितने बनेगी बताओ तो, -0.9 माइनस 0.4 प्लस 8। तो pH कितनी बनी 9 4 13 माइनस का 1.3 प्लस 8। तो pH कितनी आई, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है रूट वगैरह में कहीं पे, नहीं मैंने कहीं गड़बड़ नहीं की है। तो pH कितनी आएगी यहां से बताओ, 6.7 के आसपास आएगी क्या, 6.7 के आसपास आएगी। मैं चेक कर दूंगा एक बार वैल्यू, मेरी pH आ रही है, सही बात है यही आएगी 6.7, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ लोग सोचते अगर इनको अप्रोक्सीमेशन का पता नहीं होता तो भाई सीधा वो वैल्यू लगाते क्या, अच्छा भाई HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है तो मैं क्या करता हूँ pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻⁷ लगा दो, और जैसे वो ये लगाते उनका क्वेश्चन गलत हो जाता, क्वेश्चन गलत हो जाता। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना आना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा हर बार आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करें, क्योंकि इससे पिछले वाली जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उनमें हम अप्रोक्सीमेशन का ध्यान नहीं रख रहे थे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का ध्यान नहीं रख लेते तो अगर उसी मेथड से चलते तो गलत हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें pH का आपको कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस चेक कर लेनी है कि 10⁻6 की रेंज में है, उससे ज्यादा है, कम है, अप्रोक्सीमेशन में कहाँ वो सेट हो रही है, ठीक है। अगर मान लो इसकी कंसंट्रेशन -10⁻13 या 14 की रेंज में होती तो मैं सीधा इसका आंसर कितना दे देता 7, ठीक है, क्योंकि उस केस में वाटर के कंपेयर में वो H+ बहुत कम होता है, इसलिए मैं
सीधा आंसर उसका 7 दे देता, क्योंकि उस केस में वो न्यूट्रल होता। ठीक है, चलिए इसको नोट करें एक बार आप जल्दी से। हो गया नोट? चलो, तो ये तो था नॉर्मल पीएच। अब देखते हैं हम पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे निकालते हैं। देखो, pH of 2 strong acid and 2 strong base। मेरे पास 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हो और 2 स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर ऐसे उसको pH ऑफ मिक्सचर, pH ऑफ मिक्सचर 2 एसिड एंड 2 बेस। 2 मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, उनको मिला दो तो pH क्या होगी? 2 मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो तो उनको मिला दो तो pH क्या होगी? तो सिंपल है, इसके लिए हमें कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको क्वेश्चन ही सोल्व करना, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी के बेस पे इसका आंसर आ जाएगा, हमको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है मेरे पास 1 लीटर 0.1 मोलर HCl प्लस 2 लीटर 0.2 मोलर H2SO4 एक्वस, H2SO4 एक्वस। इसकी मुझे pH पता करनी है। चलो एक और क्वेश्चन लिख दूं केस के साथ ही, एक और लिख देता हूं, दोनों कर लेने के साथ। 100 ml 0.2 मोलर KOH, 100 ml 0.2 मोलर KOH प्लस 100 ml 0.1 मोलर BaOH होल्ड ट्वाइस एक्वस फॉर्म में। एक्वस तो होगा ही होगा। इसको क्या बोलते हैं? बेराइटा वाटर, बेराइटा वाटर। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको, थोड़ी बहुत एडिशनल चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक चैप्टर में नहीं मिलेगी, आपको इधर उधर से उनका पता रखना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आज मैं क्लास ले रहा था सुबह, तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि HClO4 कैसे ब्रेक होता है। अब वो सिलेबस का पार्ट तो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो आपको आना ही चाहिए, फिक्स चीजें हैं। ठीक है, अब आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी ही चाहिए, ये फिक्स चीज है। ठीक है, आपको ABCD आनी चाहिए, आपको हर चीज आनी ही चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो हर चीज आपको सिलेबस में देगा, ये भाई HClO4 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, ये तो सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, कहीं भी यूज हो सकती है चीजें। ठीक है, इसीलिए जो छोटी छोटी चीजें हैं आप लिख लिया करें। जैसे इसको बोलते हैं BaOH होल्ड ट्वाइस, इसको बोलते हैं बेराइटा वाटर। ठीक है, सोल्व करो। इसमें 2 मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है और H2SO4 है। ठीक है, HCl है और क्या है? H2SO4। तो भाई 2 स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे पास, तो इनकी आपस में रिएक्शन तो होगी नहीं। ठीक है, कोई एसिड या फिर बेस होता तो रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग एसिड हो, या फिर लिख दोगे इधर, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है मेरा? स्ट्रॉन्ग बेस। जब भी मैं 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में मिलाऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और जब भी 2 स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाऊंगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है,
एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इतनी रिक्वायर्ड है, बाकी आप सबने पहले पढ़ रखा है। इसको सोल्व करें जल्दी से, सोल्व कीजिए जल्दी से, हो गया होगा। चलो मैं करता हूं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। मेरे पास क्या है, 1 लीटर है HCl, ठीक है, 1 लीटर क्या है मेरे पास HCl है, और 2 लीटर क्या है मेरे पास H2SO4 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो जो HCl है उससे कुछ H+ आएगा, ठीक है, और जो H2SO4 है उससे भी कुछ H+ आएगा, ठीक, कुछ H+ आएगा। तो मैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई रिएक्शन तो होनी नहीं है, रिएक्शन तो होगी नहीं तो कोई मतलब नहीं है रिएक्शन कराने का। फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H+ निकाल लेता हूँ कि टोटल H+ कितना होगा मेरे पास। तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, M1V1 M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखो M1 0.1 इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 1 लीटर, प्लस M2 कितना 0.2 इनटू 2 इनटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। ये चीज समझ में आई क्या? देखो मैंने M1 की वैल्यू रखी, क्या है M1 0.1 मोलर, कितना H+ आएगा इससे, एक ही H+ आएगा, तो इंटू करने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 लीटर। ये क्या है वैल्यू M2, एक मॉलिक्यूल में कितने H+ है, 2 H+ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और V2 सॉरी, और नीचे V1 प्लस V2। तो कितना इसमें आएगा फाइनल आंसर इसका, ये आएगा 0.1 प्लस 0.8 अपॉन 3 आएगा क्या, तो कितना आएगा 0.9/3 है क्या, तो 0.3। ये क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H+। क्या है फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ H+। तो भाई अब तो निकाल लो, सिंपल है। pH क्या होता है मेरा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+, H+ की कंसेंट्रेशन में निकाल लिया हूं, तो नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कितना है 0.3, तो इसको क्या लिखूंगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻1, तो क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 3 प्लस 1, ठीक है। लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.4 होता है आई थिंक से, 0.4 प्लस 1 तो कितना आएगा 0.6, इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर दूं क्या एक बार आंसर आपके लिए मैं, आंसर ये वैल्यू 0.48 होती है, 0.48 होती है, कितनी होती है 0.48, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। जितनी वैल्यूज याद करोगे उतना इजीली क्वेश्चन आपके लिए, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वैल्यू अगर वैल्यूज नहीं पता होगी तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लो पहले जल्दी से, फिर मैं करता हूँ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करें, हो गया सोल्व, चलो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिएक्शन तो नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ क्या निकाल लूं, OH- निकाल लूं, लेकिन मुझे निकालना क्या pH, तो POH निकाल लो, फिर pH आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो लिखो, मैं लिखता हूं फिर, देखो जो KOH है इससे कुछ अमाउंट ऑफ OH- आएगा, जो मेरा BaOH होल ट्वाइस है इससे कुछ अमाउंट ऑफ OH- आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-, ठीक है, वही फॉर्मूला क्या, M1V1
प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो M1 का वैल्यू रखो, M1 कितना आएगा बताओ, 0.2 इंटू 1, एक में एक ही हो इसलिए इंटू 1 से कर दिया, इंटू वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, 100 आएगा क्या? 100 क्यों लिखा हूं मैं, लीटर में क्यों नहीं लिखा? ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। और क्या कर लीटर में ले लो, 0.1 प्लस M2 कितना होगा 0.1 इंटू 2 इंटू वॉल्यूम कितना 0.1 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना होगा 0.2। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना होगा सर 0.02 प्लस ये कितना होगा 0.02, ये होगा 0.02 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये कितना होगा 0.04 डिवाइडेड बाई 0.2, यही होगा क्या, एक बार चेक कर ले क्या। ठीक है, ठीक है, तो ये एक 0 हटा, ऊपर 10 आया, ये हटा, नीचे क्या आया 100, ये इससे कैंसिल 2 बार, ये इससे कैंसिल, तो कितना आया 2/10 लगाया 0.02, कितना आ रहा है मेरे पास आंसर 0.2। तो पीओएच कितना आएगा, पीओएच कितना आएगा नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस, ये क्या है मेरे पास इधर ओएच माइनस आया, ध्यान रखना, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। देखो मैं पूरे फॉर्मूला लिख रहा हूँ हर बार, ताकि याद हो जाए आप लोग को। नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस कितना है 0.2, और इसको क्या लिखूं मैं लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 लिख दूं। ठीक है, तो क्या आएगा log 2 का वैल्यू कितना 0.3, तो नेगेटिव 0.3 प्लस 1, तो कितना आएगा ये 0.7 इसका आंसर आएगा। नहीं, ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है, क्यों, ये तो क्या आया मेरे पास पीएच ही आया, मुझे निकालना क्या है पीओएच निकालना है, सॉरी पीओएच आया है, मुझे पीएच निकालना है। तो पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगेन मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। तो कितना होगा ये 13.3 पीएच इसकी होगी। देखो पीएच कितनी ज्यादा आ रही है, 7 से बहुत ज्यादा पीएच आ रही है, और आनी भी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या है एक स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पीएच ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आनी भी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और करते हैं, आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे। एक क्वेश्चन चलो और कर लिया जाए। देखो अभी तक हम क्या ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे थे, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे थे, उससे पहले तो हम सिंगल का पीएच निकाल रहे थे, मिक्सचर का नहीं निकाल रहे थे, पहले तो हम सिंगल स्पीसीज का निकाल रहे थे, फिर स्ट्रॉन्ग का ले रहे थे। अब एक स्ट्रॉन्ग लेंगे एक वीक लेंगे, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग लेंगे और एक वीक लेंगे, तो उस केस में क्या बनता है देखना, वो चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज होगा। कि एक चीज मेरे को स्ट्रॉन्ग होगी, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होगा। चलो तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को, क्वेश्चन से ही समझते हैं इस चीज को कि मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड pH 100 ml 0.1 मोलर H2SO4 प्लस 100 ml 0.1 मोलर KOH। तो इसकी मुझे
फाइनल पीएच बतानी है कितनी होगी, तो आप सॉल्व करें जल्दी से कितनी होगी। हो गया सॉल्व? तो मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से सॉल्यूशन। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो पोस्ट करके कर लें। देखो ये क्या है मेरा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वो क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। तो मुझे क्या करना है पीएच पता करना है, ठीक है। लेकिन हमको समझना होगा, क्या समझना होगा कि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। नॉर्मल एसिड एसिड नहीं है, अगर एसिड एसिड होता तो रिएक्शन नहीं होती, बेस बेस होता तो भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे एक एसिड है और एक बेस है तो रिएक्शन होगी। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो मैं लिखने का ट्राई करता हूँ H2SO4 प्लस KOH, तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा मेरा K2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। क्या बनता है, तो सॉल्ट बनता है और वाटर साथ में रिमूव हो जाता है, किसमें, जब मेरा एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है। एसिड है बेस, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, H2 होगी, H2SO4 की स्टार्ट में 0.1 मोलर, ठीक है। इसकी कितनी थी, इसकी भी 0.1 मोलर थी। ये कितना था 100 ml, ये भी कितना था 100 ml, ये था, ठीक है। इसके मोल कितने थे, एक काम करेंगे पहले बैलेंस कर ले इक्वेशन को, ठीक है। पहले बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और SO4 1 है, हाइड्रोजन 2 है, उधर भी हाइड्रोजन 2 है, इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके मोल लिख लेते हैं, N ऑफ H2SO4 कितने आएंगे बताओ, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम 10 मिली मोल, ठीक है। इसके लिख लेता हूँ क्या, N ऑफ KOH कितने आएंगे, इसके भी 10 मिली मोल आएंगे, 10 मिली मोल। दोनों के मोल सेम है, दोनों के मोल सेम है, लेकिन ये दुगनी तेजी से खत्म हो रहा है। जब ये 1 खत्म होता है तो ये 2 खत्म होता है, ठीक है। ये 1 खत्म होता है तो ये 2 खत्म होता है। जब ये 5 खत्म होगा तो ये पूरा 10 खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो इसमें से 10 में से 5 चले गए मिलीमोल, मतलब 10 में से 5 चले गए, तो सीधा लिख देता हूँ 10 - 5, तो कितना बचा 5 मिलीमोल बचा, ठीक है। 5 मिलीमोल रिमेन, 5 मिलीमोल बचे हैं। तो देखो अब सॉल्यूशन में बचा क्या क्या, मेरे पास 5 मिलीमोल, तो इसके बचे एक सॉल्ट है एक वाटर है, तो वाटर तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। जो भी मेरी पीएच आएगी, ठीक है, वो इसकी वजह से आएगी, ठीक है, इसकी वजह से आएगी। तो अब निकाल लो, मेरे पास फाइनल मतलब क्या बचा है, मेरे पास 5 मिली मोल क्या है मेरे पास, H2SO4 बचा है, H2SO4। H2SO4 किससे ब्रेक करता है बताओ, H2SO4 ब्रेक करेगा 2H प्लस में प्लस SO4 2 माइनस में। कितनी कंसंट्रेशन इसकी H प्लस की बताओ, कितनी कंसंट्रेशन है 5 मिलीमोलर, 5 × 10⁻³ में लिख लेता हूँ मोल में ना, इतनी कंसंट्रेशन है। तो पीएच क्या आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। तो 5 इसकी थी, तो इसकी टोटल की कितनी होगी, टोटल की होगी 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो कितनी होगी ये 10 × 10⁻³ तो पीएच कितना आएगा, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻², तो पीएच कितना आएगा 2। फाइनल कितना आएगा पीएच, 2 आएगा क्या, बिल्कुल पीएच इसका 2 ही। चेक कर दूंगी एक बार आंसर इसका, नहीं लगता कुछ गलत। एक चीज गड़बड़ कर दी है
भाई जब हम इन दो चीज को मिक्स करेंगे तो दो चीज को जब मिक्स करेंगे तो देखो ये गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? जब हम दो चीज को मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी किसी चीज की। जब हम दो चीज को मिक्स करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी। चेंज कैसे होगी देखते हैं। फाइनल, क्योंकि मिक्सिंग के बाद फाइनल मेरी H+ की कंसंट्रेशन कैसे बचेगी ना, वो देखना पड़ेगा। फाइनल H+ कंसंट्रेशन कैसे होगी बताओ? M1V1, ठीक है? नहीं, सॉरी, मोल अपॉन वॉल्यूम ना। मोल कितना है इसके? 5 मिलीमोल। 5 × 10⁻³ मिलीमोल। मोल अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि ये तो मोल ही है ना। वॉल्यूम लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम टोटल कितनी है? ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कितनी है? 0.2 लीटर। लीटर में चल रहा है ना, तो कितना आएगा? 5/2 × 10⁻²। यही आएगा क्या? यही आएगा, ठीक है? या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं क्या? ऐसा मतलब इसको ऐसे लिखो तो गड़बड़ होगा। 25 × 10⁻³ तो pH क्या आएगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 25 × 10⁻³ ठीक है? तो pH क्या आएगा? नेगेटिव लॉग 5/2 + 3, तो कितना है pH? 2 × 0.log5। log5 कितना होता है? log5 होता है 0.4 के आसपास होता है +2। एग्जैक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। log5 होता है 0.7। तो इसका आंसर कितना आएगा? पूरा फाइनल आंसर pH कितना आएगा इसका? 1.3। ठीक है? pH कितना आएगा इसका? 1.3। आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है? इसमें यार एक दिक्कत और होगी। हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 है H2SO4 में तो है ना, H+2 है तो इसको × 2 भी करना पड़ेगा। × 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है? 10 आएगा, ठीक है? या फिर ऐसे कर लो इसको कि 10 × 10⁻³ × 10/2 तो कटेगा कितना आएगा? 5। तो 5 × 10⁻²। इसको जब आप सोल्व करेंगे इस वैल्यू में डाल के तो pH अगेन वही आएगी 1.3 है, ठीक है? इसको सोल्व कर लेना आपका पूरा। तो एक आज का लेक्चर था pH के ऊपर। pH हम कैसे निकालते हैं? जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हो तो उनमें रिएक्शन कराना है, और जो बचा रहेगा लास्ट में उसके बेस पे मेरी pH डिसाइड होगी, जैसे यहाँ पे डिसाइड हुई है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।